नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कृष्ण की छठी पूजन और लड्डू गोपाल जी की कथा सुना रही हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए कि जो इस लड्डू गोपाल जी की हम पूजा करते हैं, उनके हाथ में जो दो लड्डू हैं वो किस प्रकार से आए। इस अनुपम और मनोरम कथा को आप ध्यान से सुनिए, आपको बड़ी शांति मिलेगी इस कथा को सुनकर। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजन करके कढ़ी चावल बनाते हैं। साथ ही कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए आप दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इसे कान्हा को स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान कराएं। इसके भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें। माधव, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन, लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं, आप उनमें से कोई भी एक नाम चुन लें और उस नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में अपने घर की चाबी सौंप दें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें। मान्यता है ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। छठी के दिन कढ़ी चावल जरूर बनाने चाहिए और उसका कान्हा जी को भोग लगाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र ऐसा था जिसमें वे बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, उसके बाद भागवत कथा करने के बाद अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया, मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, बस तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती करने लगा कि वे आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे, अपने हाथों से खाएंगे जैसा सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए। जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत कथा करके जब कुंभन दास घर लौटे तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन ही खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन बच्चा है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते, शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए, दूसरे दिन छिपकर देखने लगा। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर खाने के लिए आग्रह किया। उसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के स्वरूप की पूजा की जाने लगी है। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हम सभी के प्यारे बाल गोपाल और लड्डू गोपाल जी की जय हो।